और अब आपको लेकर चलते हैं बिहार के गया जी। हम जानते हैं कि बिहार आदिकाल से ज्ञान की धरती कहा जाता है और बिहार के गया जी में एक अनोखा स्कूल चल रहा है। जी हाँ, अनोखा इसलिए क्योंकि यहाँ पर सड़क पर भीख मांगने वाले बच्चों को और जो गरीब और वंचित तबके के बच्चे हैं उनको मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। ना सिर्फ मुफ्त शिक्षा दी जा रही है बल्कि उनको विदेशी भाषाएं और देसी भाषाएं सभी का ज्ञान भी दिया जा रहा है। आपने भी कई बार सड़क पर या धार्मिक स्थान के आसपास बच्चों को भीख मांगते हुए देखा होगा। बिहार के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में शामिल गया जी में ऐसे बच्चों की संख्या काफी ज्यादा थी जो समाज के लिए शर्मनाक और चिंता का विषय भी थी। ऐसे में 15 साल पहले 50 वर्षीय रामजी मांझी ने नई पहल शुरू की। खुद केवल साक्षर रामजी ने देखा कि गया जी के महाबोधि मंदिर के आसपास बच्चे भीख मांग रहे हैं और अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। तभी उनके मन में ख्याल आया, क्यों ना इन बच्चों की मदद की जाए, और उन्होंने बंद पड़े चरवाहा स्कूल में इन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया। बच्चों का उत्साह देखकर रामजी मांझी ने साल 2011 में महाबोधि मंदिर से करीब 3 किलोमीटर दूरी पर सेनानी समाज बाल जागरूक विद्यालय की शुरुआत की। छात्रों की संख्या बढ़ने पर पास के ही सामुदायिक भवन को भी स्कूल में बदल दिया। करीब 15 साल पहले शुरू हुई इस पहल को अब एक बड़ी पहचान मिल चुकी है। भीख मांगने वाले हाथों ने अब कलम थाम लिया है। उन्हें भिक्षा से मुक्ति मिली है। जिन लोगों से बच्चे भीख मांगते थे, अब उन्हें हिंदी और अंग्रेजी की बेहतर शिक्षा दी जा रही है ताकि वो अपना भविष्य अच्छा बनाए। पहले कचड़े वगैरह में खेलते थे, बस होते थे, बस में लटक जाते थे, मतंगे पे भीख मांगते थे, बिस्कुट मिलता था तो अति कटोरा में भीख मांगते थे सब लोग। फिर सर ने बोला कि हमको स्कूल में आ जाओ पढ़ने, तो फिर हम लोग माँ बाप को बोला। कमलेश सर बनौल सर पढ़ाते थे, हम लोग को बहुत शिक्षा दिया, स्कूल मकान बनाकर कॉपी कलम दिया। सेनानी समाज बाल जागरूक विद्यालय में अभी 195 बच्चे पढ़ रहे हैं। इनमें लगभग 100 बच्चे वो हैं जो बोध गया में किसी न किसी मंदिर के बाहर भीख मांगते थे। महाबोधि मंदिर के आसपास भीख मांगने में उनका वक्त गुजरता था। रामजी मांझी बताते हैं कि बोध गया में अपनी कुछ जमीन को बेचकर स्कूल की शुरुआत की। आज इनके स्कूल में 10 शिक्षक हैं। रामजी मांझी बोध गया के बकरोर में एक किराना स्टोर की छोटी सी दुकान भी चलाते हैं और उसी की आमदनी से बच्चों को पढ़वाते हैं। बड़ी बात यह भी है कि इनमें अधिकतर टीचर भी वही हैं जिन्होंने इनके स्कूल से शिक्षा प्राप्त की थी। गरीब बच्चों को पढ़ाने का संस्था है, अच्छा लगता है पढ़ाने में। लगभग 2 साल हो गए हमको पढ़ाते हुए। बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं। यहाँ लगभग नर्सरी से 6 क्लास तक बच्चे पढ़ते हैं। सभी बच्चे अच्छे डिसिप्लिन में रहते हैं। मैं यहाँ पे अपना स्कूल में पढ़ाती हूँ। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को इंग्लिश पढ़ाती हूँ। क्लास नर्सरी का बच्चा, क्लास 2, क्लास 1 और क्लास 4 में पढ़ाती हूँ इंग्लिश। तो हमें अच्छा लगता है बहुत, बच्चों को पढ़ाने में, तो शिक्षा देने में बहुत अच्छा लगता है हमें, है ना। तो कुछ सीखते हैं तो बच्चे लोग को तो हमें मतलब खुशी मिलती है। रामजी मांझी बताते हैं कि उनकी पत्नी तिब्बती मूल की हैं। वो बच्चों को थाईलैंड और तिब्बती भाषा सीखने में मदद करती हैं ताकि वो यहाँ आने वाले विदेशी नागरिकों के साथ उनकी भाषा में बात कर अच्छा व्यवहार कर सकें। इसके साथ ही वो भविष्य में टूरिस्ट गाइड बनकर काम कर सकते हैं। उनकी कोशिश है कि जितने भी बच्चे गया जी में भीख मांग रहे हैं उनको स्कूल लाकर शिक्षित करें। तो मुझे वो देखकर दुख लगा कि अगर इतना दूर से लोग यहाँ दूर पूजा करने के लिए आते हैं, देखने के लिए आ रहे हैं, और जिस देश में हमारा गांव में हमारे बच्चे भीख मांग रहे हैं तो एक गलत संदेश जा रहा है। तो क्यों नहीं इस बच्चे को रोक कर किसी तरह से पढ़ाया जाए। तो आज हमें 195 बच्चा यहाँ पर है। इससे पहले भी बच्चा पढ़ लिख करके और बाहर हो गए हैं और ग्रेजुएशन वगैरह किए। और ये हम 2011 में यहाँ पर हम इस अपना स्कूल का स्थापना की। तो कोई भी यहाँ पर बुद्धिस्ट जो तिब्बती का लोग है, तिब्बत का जो ताल्लुक, वो आते हैं, देखते हैं, तो कहते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो उसी तरह से हम लोग को कोई कॉपी दे जाते हैं, कोई बच्चे को ड्रेस, कोई बच्चे को जूते, इस तरह से हम उपलब्ध कराते हैं। सेनानी समाज बाल जागरूक विद्यालय ने अभी तक सैकड़ों बच्चों को शिक्षित किया है। यहाँ पढ़ने वाले कई बच्चे बड़े होकर अब टूरिस्ट गाइड के रूप में काम कर रहे हैं। रामजी मांझी आज बिहार ही नहीं पूरे समाज के लिए बदलाव के उदाहरण बन चुके हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए बिहार के गया जी से
मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।